कैसे आप लोग एक्साइटेड हैं? सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आप सभी का कि आप सब लोगों ने अपना टाइम निकाला। पूछना चाहूंगा एक सवाल, कितने लोग ऐसे हैं जो रात को 11:30 बजे इस सेमिनार की टिकट्स लेने के लिए खड़े हुए थे? 9 बजे। वाह, ये तालियां उनके लिए हैं। जो लोग नहीं आए थे वो जरूर तालियां बजाएं, क्योंकि आपकी पे उन्होंने किया था, उन्होंने अपनी रात लगाई थी ताकि आप लोग यहां बैठ सकें। दोस्तों, मेरा नाम सुमित सूद है। आज मेरी ड्यूटी लगी है कि मैं आपके साथ मोटिवेशन की बात करूं। सीधी सीधी बात करते हैं, कुछ समय बचाते हुए। टाइम बहुत कम है, बातें बहुत ज़्यादा हैं करने को। कुछ नाम मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, अगला नाम आप बताएंगे। सचिन, अमिताभ, सर्वजीत, मनदीप, इंद्रजीत। मैं बता देता हूं, इंद्रजीत नाहल उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे जहां पे मैं पढ़ा। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया कि उनका नाम याद किया जा सके। हमें किस नाम से याद किया जाएगा, ये फैसला आज हमें करना है दोस्तों। क्योंकि जो मान सम्मान इज्जत तालियां जो मिल रही हैं, ये मेरे लिए नहीं है, ये उस डिसीजन के लिए है जो आज से कुछ साल पहले लिया गया था। आज बहुत से दोस्त यहां पे जो पहली बार आए हैं, या जो आज असिस्टेंट सुपरवाइजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, या सोरिंग मैनेजर से फायर मैनेजर हैं, आज हो सकता है उनका जिंदगी का पहला दिन हो। आज हम डिसाइड करेंगे कि आने वाले 5 सालों बाद हम कहां होंगे, क्योंकि आज हम जहां भी हैं अपने पिछले 5 साल के पहले जो डिसीजन लिया था उसकी वजह से आज यहां हैं। सही कह रहा हूं? आज उस बात अपनी शुरू करने से पहले उस परमात्मा का, उस वाहेगुरु का, उस अल्लाह का नाम लेना चाहूंगा कि जो कामयाबी पिछले कुछ समय में मुझे, मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को मिली, उससे कहीं ज्यादा कामयाबी आपको, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को मिले। कुछ अलग करना चाहता था जिंदगी में शुरू से। आज बहुत सारे दोस्त इस चीज को रिलेट करेंगे। अपना करियर जो स्टार्ट किया था वो एज ए क्रिकेटर किया था, यूनिवर्सिटी खेला, क्विट कर दिया। शौक चढ़ा कि फिल्म लाइन में जाएंगे। उससे पहले घर वालों ने कहा कि थिएटर कर रहा था मैं जब, तो उन्होंने कहा कि कुछ तो काम करना होगा। लोग पूछेंगे क्या करते हो, कहते थिएटर करते हैं। थिएटर तो करते हो, काम क्या करते हो? थिएटर तो करते हो पर काम, क्योंकि हिंदुस्तान में थिएटर को काम नहीं माना जाता। तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम स्टार्ट किया, इंटर्नशिप की, 1 साल काम किया। 1 साल में इंटर्नशिप करते करते ये समझ आ गया कि सुमित सूद इस काम के लिए पैदा नहीं हुआ। क्विट कर दिया, छोड़ दिया। इंडियन थिएटर यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में है, काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा। वहाँ पर आए मास्टर्स डिग्री करने के लिए। एक ऐसे शख्स के साथ मुलाकात हुई जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ही वाज, आज वो मरहूम है, आज वो इस धरती पे नहीं है, लेकिन उनकी सोच से पैदा हुए हज़ारों लोग हैं यहाँ पे हैं, जिनका नाम था भाई गुरशरण सिंह उर्फ मन्ना सिंह। सोच को सलाम। दोस्तों, आज हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, शायद वो जीने लायक नहीं है। मानते हैं? एक ऐसा समाज जो भगत सिंह ने सोचा था, जो महात्मा गांधी ने सोचा था, क्या वैसा ही समाज में हम रह रहे हैं? जो बराबरी का समाज उन्होंने सपना लिया था, जहां हर एक को बराबरी की सोच हो, जहां हर एक को बराबरी का बल्ले फूलने का मौका हो, क्या वो ऐसा हम जिंदगी जी पा रहे हैं? जब ये सवाल मेरे पास आया कि जब भाई मन्ना सिंह जी ने कहा कि मैं ऐसा समाज सिर्जना चाहता हूं जहां पर सब लोग बराबर हों, इक्वल हों, तो ऐसा समाज कैसे होगा? मुझे ये बात तकलीफ में डालती थी। एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल का खर्चा पंजाब के इंटीरियर गांव में जाते हैं जहां पे 12 रुपए एक बच्चे पे खर्च होता है। चंडीगढ़ में आप आइए, बड़े बड़े स्कूल्स हैं जहां पर एक महीने का खर्चा 12,000 रुपए का होता है। जब वो दोनों बच्चे 10वीं करके निकलेंगे, 12वीं करके निकलेंगे, ग्रेजुएट होकर के निकलेंगे, तो क्या 12 रुपए खर्च करने वाला बच्चा 12,000 रुपया खर्च करने वाले बच्चे का मुकाबला कर पाएगा? आईएएस कौन बनेंगे, आईपीएस कौन बनेंगे? ज्यादातर 99% वो लोग बनेंगे जिनकी तरबियत अच्छे स्कूलों में हुई है। तो क्या हम बराबरी का दर्जा बना सकेंगे, बराबरी का समाज सृज कर सकेंगे? नहीं।
लेकिन एक मौका ऐसा मिला जिसके साथ आज आप, जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ पे हैं, दैट इज द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी ऑन दिस अर्थ, मिस्टर रेक्स मोहन। उन्होंने इस चीज का सलूशन निकाला। अगर हमें बराबरी का समाज पैदा करना है तो हमें इनकम बराबर करनी पड़ेगी, हमें सबको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी होगी जिससे सभी लोग बराबर का मौका हो जिनके पास पैसा कमाने का। और आज यही एक मौका है, सिर्फ जैसे नंदा सर ने बताया 25 रुपए खर्चे और आप सबके पास बराबरी का मौका है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमाने का। 10 लाख में मैं इसलिए रुक रहा हूं क्योंकि हम ज्यादातर लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, इससे ज्यादा बड़ी बात करते हैं ना तो हजम नहीं होती। बहुत सारे लोग यहां पे हैं जो जॉब कर रहे हैं, जो शॉप्स में हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। मैं आपको एक मदद करने जा रहा हूं। आप देखिए अपनी जॉब पे, जिस जॉब पे आप काम कर रहे हैं वहां पे हाईएस्ट लेवल पे जो आदमी पहुंचा हुआ है उसकी इनकम कितनी है। अगर आप उस रास्ते पे चलेंगे तो अल्टीमेटली कहां तक पहुंचेंगे। जिस शॉप पे आज आप बैठे हैं वहां पे अगर चलेंगे तो अल्टीमेटली कहां तक पहुंचेंगे। उसका एक छोटा सा मुलाहिजा दे रहा हूं मैं आपको कि जो सिस्टम आज आप देखने आए हैं, जहां पर आप डिसीजन लेने के लिए आए हैं कि मैं अपना टाइम लगाऊं या ना लगाऊं, वो एक ऐसी मंजिल है जहां पे हाईएस्ट अर्नर जो हैं वो 5.5 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं। दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पर आपके सपने सब पूरे हो सकते हैं। एक चीज की गारंटी है कि यहां पर आपके वो सभी सपने पूरे हो जाएंगे जो आप देखेंगे, आपके वो सपने भी पूरे हो जाएंगे जो आपने कभी जिंदगी में देखे ही नहीं। क्योंकि यहां पे जितने भी लोग फ्रंट रो में आप देख रहे हैं उन्होंने वो सपना भी नहीं लिया था। मैं याद करता हूं आज से 10 साल पहले जब नंदा सर आए थे तो हमारी इतनी सोच नहीं थी, इतना बड़ा सपना नहीं था कि हम इस तरह से सक्सेस ले लेंगे। लेकिन ये सारी चीज पावर किस में है? फॉरएवर में। मुझ में दम होता तो हर जगह कामयाब होना था। जब पहली फिल्म करी थी एज एन एसोसिएट डायरेक्टर, वो थी जब प्यार किसी से होता है। सलमान खान, ट्विंकल खन्ना थे उसमें, बड़ी मशहूर फिल्म हुई, अच्छी फिल्म थी। पहला सबक जो मुझे जिंदगी का मिला वो ये था कि जब कामयाबी मिलती है तो श्रेय लेने के लिए बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। जतिन ललित कह रहा था कि मैंने म्यूजिक बहुत अच्छा दिया इसलिए फिल्म चल गई। हनी ईरानी कह रही थी कि मैंने कहानी बहुत अच्छी लगी इसलिए फिल्म चल गई। एक्टर्स कह रहे थे, सलमान खान कहता था कि मैंने एक्टिंग बहुत अच्छी करी इसलिए फिल्म चल गई। सेकंड फिल्म की वो थी अलबेला, दिल के बड़े करीब थी, गोविंदा, ऐश्वर्या राय उसमें हीरोइन थे। फिल्म पिट गई। अगर कमर्शियल लैंग्वेज में बात करें तो वो फिल्म पिट गई। लेकिन एक भी गोविंदा ने आके खड़े होकर ये नहीं कहा कि मैंने खराब एक्टिंग करी इसलिए फिल्म पिट गई। हनी ईरानी जो क्रेडिट ले रही थी जब प्यार किससे होता है का, उसने एक बार भी आके नहीं कहा कि फिल्म की कहानी खराब थी इसलिए फिल्म पिट गई, किसी ने नहीं कहा। लेकिन जो मेन डायरेक्टर थे दीपक सरीन, 98 में उनकी आखिरी फिल्म थी, उसके बाद उन्होंने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं करी। उस समय उम्र बड़ी कम थी। जिंदगी का जो पहला सबक मिला वो ये था कि मैं अपनी वाइफ के साथ, मुझे याद है आज भी, प्लेटफॉर्म पे थे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, दिवाली वाला दिन, 12 रुपए जेब में थे। समझ नहीं आ रहा था कि मिठाई खाएं 12 रुपए से या घर में फोन करके दिवाली की मुबारकबाद दे दें। बहुत सारे लोग इस चीज को सुनते हैं, महसूस करते हैं कि बॉम्बे में बड़ी स्ट्रगल होती है। आपने कहानियों में, किताबों में पढ़ा होगा, हमने वो जिंदगी जी है। उस रात को हम सोए नहीं थे, उस रात को डिसाइड किया था, उस रात को अहमियत समझ आई थी कि पैसे की क्या अहमियत, पैसा कितना जरूरी है। आज जितने लोग भी यहां काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब है चाहे वो बिजनेस है, पूछना चाहूंगा कि हम काम किस चीज के लिए करते हैं? मनी, पैसा। पैसे के अंदर 4 क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। पहला, पैसा जल्दी आ जाए उतना अच्छा। दूसरी, पैसा ज्यादा आए उतना अच्छा। तीसरी, पैसा बार बार आए उतना अच्छा। और चौथी, सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा सही रास्ते से आए उतना अच्छा। आप जो भी काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपने आप को सवाल पूछिए। आज जिन लोगों के लिए काम करना है, जिन लोगों के लिए आज डिसीजन लेके जाएंगे, उनसे पूछिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या पैसे की 4 क्वालिटीज आपके पास हैं? क्या आपका पैसा जल्दी है, पैसा ज्यादा है, पैसा बार बार है, पैसा सही रास्ते का है? अगर नहीं है तो ये प्लेटफॉर्म आपको ये 4 चीजें तो देगा ही देगा, उसके साथ 5वीं जो चीज देगा वो देगा लोगों की दुआओं के साथ पैसा जहां आता है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। 5 क्वालिटीज एक साथ आपको मिलेंगे अगर आप जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। क्या वाकई हम जिंदगी को एंजॉय करते हैं? इस प्लेटफॉर्म के बाहर 2 दोस्त मिलते हैं ना, आपस में पूछते क्या चल रहा है, कहते बस कट रही है। किसने काटी, कहां से काटी, कहां खून निकला?
क्या हम जिंदगी जीने आए हैं या जिंदगी का आनंद मानने आए हैं? हाँ जी, तो क्या वाकई आनंद मान रहे हैं? नहीं मान रहे। इस प्लेटफॉर्म पे आप जब भी आएंगे, यहाँ पे एक्साइटमेंट जो लोगों की देखते हैं, जो आपने प्रोडक्ट टेस्टिमोनीज देखी, कैसे दिल से लोगों की बात निकलती है ना, क्योंकि आप हंडाई चीजें हैं, आप बीती चीजें हैं, इसलिए दिल से निकलती हैं, राइट? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। आपकी भी जिंदगी बदल सकता है, बशर्ते आप जिंदगी बदलना चाहते हैं कि नहीं। कामयाब होना चाहते हैं? कामयाब होना चाहते हैं हर कोई? उसकी कीमत नहीं पड़ेगी, करने के लिए तैयार है? वाकई तैयार है तभी यहां पे बैठे, अदरवाइज हजारों लाखों लोगों की भीड़ है जो बाहर होगी इस हॉल के, वो यहां आने के लिए तरसेगी लेकिन आ नहीं पाएगी। आप बड़े फॉर्चुनेट हैं, आप बड़े लकी हैं, क्योंकि ईश्वर ने, परमात्मा ने आपको चुना है कि आज आपकी जिंदगी बदल दी जाएगी। इस प्लेटफॉर्म पे हर एक शख्स आपके पास आएगा, खुद चल के आएगा, आपको समझाएगा कैसे आप कामयाब हो सकते हो। वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। जैसे नंदा सर ने बताया कि 90% काम तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने कर दिया ऑलरेडी। 5% काम आपके अपलाइन ने कर देना है। कैसे होगा ये बिजनेस, ये आपके स्पॉन्सर्स ने, अपलाइन ने कर देना है। बाकी बचा 5%, वो क्या है कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है। इस प्लेटफॉर्म पे हर एक शख्स आपकी मदद करेगा, सब कुछ करने के लिए हम तैयार हैं। बस एक चीज हम नहीं करेंगे, वो डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। और जितना स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा, जितनी बड़ी वाय होगी आपकी, उतना ही आपकी बड़ी सक्सेस होगी। हाँ, यहां पर इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, सब कोई कामयाब होना चाहता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, जो पिछले कुछ समय में इस नेटवर्क इंडस्ट्री से मुझे समझ आया, मैं आज आपके साथ शेयर करने का मौका मुझे मिला है, मैं मौका करूंगा। 4 चीजें जो है वो बहुत जरूरी हैं। 4 चीजों पे फेथ करना बहुत जरूरी है अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। न सिर्फ इस प्लेटफॉर्म में, बाकी दुनिया में अगर कहीं भी कामयाब होना चाहते हैं, 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज जो आपको कामयाब करेगी, वो आपको फेथ होना चाहिए, 100% विश्वास होना चाहिए। किस चीज पर? नेटवर्क मार्केटिंग पर। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने अभी हिंदुस्तान में अपना पैर पसारना शुरू किया है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो अभी शुरुआती दौर पे है। आने वाले बहुत सारे 40-50 साल इसका गोल्डन पीरियड। बहुत सारे दोस्त जो हैं इस इंडस्ट्री का पार्ट अभी नहीं बने थे। 2013 में इसकी संख्या गई थी 6,385 करोड़ रुपए की। हम इसका पार्ट नहीं थे। जो लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं थे और ये इंडस्ट्री गई 6,385 करोड़ की, हमारे घर में कितना पैसा है? जिस साल ये 6,385 करोड़ की इंडस्ट्री हुई थी और हम इसका पार्ट नहीं थे, तो हमारे घर में कितना पैसा आया? कुछ नहीं। पिछले साल ये 10,844 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई। अगर हम इसका पार्ट नहीं हुए तो हमारे घर में कितना पैसा आया? कुछ भी नहीं। पर दोस्तों, सवाल ये है कि अगर हम इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बने, तब भी क्या ये 6,385 करोड़ से 10,844 करोड़ की नहीं हुई? आने वाले टाइम में अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के अंदर इस इंडस्ट्री की ग्रोथ जो होगी वो 64,500 करोड़ की हो जाएगी, 64,500 करोड़। अगर हम इसका पार्ट नहीं होंगे तो हमारे घर में कितना पैसा आएगा? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आज हमने डिसीजन ले लिया, आज हमने फैसला कर लिया कि मुझे इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना है, तो क्या होगा? अगर हमारे घर में 1% भी आ गया, 1%, तो 64,500 करोड़ का 1% कितना आएगा सर? 64,500 करोड़ का 1% भी अगर हमारे घर में आ गया तो कितना आएगा? 650 करोड़ रुपया हमारे घर में आ जाएगा। अगर हमने जिंदगी में एक बार सिर्फ 25 रुपए लगा करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया, हमने पूरे विश्वास के साथ काम करना शुरू किया, और अगर इस इंडस्ट्री का 1% भी हमारे पास आया तो 650 करोड़ रुपया हमारे पास आ जाएगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं आने वाले 10 सालों में, क्या अनुमान भी लगा सकते हैं यहां तक पहुंचने का? क्या सपना भी लिया जा सकता है 650 करोड़ पहुंचने का? लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी हिंदुस्तान में अभी शुरुआत है। अभी ये जो हॉल आपको भरे हुए दिख रहे हैं ना, अभी तो किसी को नहीं पता। अभी तो 11 फेस में हमारा ऑफिस है, 11 फेस के लोगों को भी नहीं पता। तो ये हाल है। लेकिन लोग ऐसे मिलते हैं हमको, जो लोग कहते हैं आप आ जा रहे हो?
हम तो तब हमारे पास ये प्लान आया था जब नंदा जी ने शुरुआत किया था। मैं उनसे पूछता हूं कि नंदा जी तो कहां से कहां पहुंच गए, आप कहां हो? हम इंडस्ट्री को जानने के लिए आए हैं, लेकिन हम किसकी बात मानते हैं, किसकी बात सुनते हैं, ये बहुत अहमियत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार गलत आदमी की बात सुनते हैं। कैसे? अगर आपने इस इंडस्ट्री की सही जानकारी लेनी है तो आप जाके YouTube पे जाइए, आप देखिए बिल गेट्स क्या कहते हैं, आप देखिए बिल क्लिंटन क्या कहते हैं, आप देखिए दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं। बिल गेट्स से किसी ने पूछा, जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट, सेकंड रिचेस्ट पर्सन है इस दुनिया का, उनसे पूछा कि अगर आज आपको जीरो से जिंदगी स्टार्ट करनी पड़े तो आप क्या करना चाहेंगे? तो बिल गेट्स साहब यूट्यूब पे कह रहे हैं कि अगर आज मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो मैं किसी सफल नेटवर्क कंपनी में एक डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से अपनी जिंदगी स्टार्ट करूंगा। लेकिन हम उसकी बात नहीं सुनते, हम सुनते हैं किराने वाली उस आदमी की दुकान पे बात सुनते हैं जो पिछले 15 साल से एक ही कुर्सी पर बैठा है, जो 15 सालों से अपनी कुर्सी नहीं बदल सका, वो हमें बताता है ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। इसलिए अगर फेथ करना है, जानकारी लेनी है, तो कंप्लीट जानकारी लीजिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या कह रहे हैं इस बारे में पूछिए आप जाके। 21वीं सदी में किस तरह के बिजनेस चलेंगे, उस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाएं। दोस्तों, आज आप डिसीजन लेके जाए, आज आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बने या ना बने, ये इंडस्ट्री तो ग्रो होगी ही होगी, आपके साथ भी, आपके बिना भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहां पे बिना वाला तो कोई बंदा नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी समझदार है, सियाना। दूसरा फेथ आपको करना पड़ेगा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स पे, बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, अमेरिका की खोज किसने करी थी, बता सकता कोई? हाँ जी, कोलंबस, राइट, क्लैपिंग कर सकते हैं उनके लिए। आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं जो शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो। कोलंबस वॉज द पर्सन हु डिस्कवर्ड अमेरिका, लेकिन वो अमेरिका की खोज करने नहीं गया था, वो इंडिया की खोज करने गया था, वो हिंदुस्तान को खोजने गया था। बाई चांस उसको एक टापू मिला जहां पर हिंदुस्तानियों जैसे लोग मिले, जिनकी रंग जो टोन था वो हमसे मैच करता था। इसलिए जो अमेरिका के जो शुरुआती दौर के लोग थे उनको कहा गया रेड इंडियन। रेड इंडियन। अमेरिका की जो खोज हुई थी वो हिंदुस्तान की वजह से हुई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि रेक्स सर ने जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का इन्वेंशन किया है वो भी हिंदुस्तान के लिए किया है, हिंदुस्तानियों के लिए किया है। सबसे ज्यादा लोग कहां हैं यहां? सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी की जरूरत किसके है? हमें। सबसे ज्यादा जोशीले लोग कहां हैं? हम लोग। तो रेक्स सर का थैंक्स करते हैं, एफएलपी का थैंक्स करते हैं कि हिंदुस्तानियों के लिए एक ऐसा सिस्टम बना दिया जहां पे हम भगत सिंह के सपने को दोबारा से सिर सकेंगे। यहां सबके लिए इनकम अपॉर्चुनिटी बराबर है, सबके लिए बराबर है। यह जरूरी नहीं है कि आप कब पैदा हुए, कब शुरुआत की, कोई मायने नहीं रखता। 4 साल पहले लोग आए और आज 5,000 करोड़, 5,000 सीसी टपा दिया। वैसे सूर्य सिन्हा जी, राइट, इससे कोई मैटर नहीं करता। आज जो यहां पे आज बैठा है, आज जिसने 25 रुपए का फॉर्म बनाया है, वो पिछले 15 साल के रिकॉर्ड तोड़ सकता है। अगर उसके अंदर पूरी विश्वास, पूरी निष्ठा, पूरी लगन आ जाए तो वो पिछले 38 साल का रिकॉर्ड पूरा कर सकता है। आज हमारे बीच में हिंदुस्तान का अकेला डायमंड बैठा है, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि अगर आज हमने सही लोगों ने डिसीजन ले लिया तो एक एक आदमी यहां से जब निकलेगा तो डायमंड होकर निकलेगा। तीसरी चीज जो हमें 100% फेथ रखना होगा, दैट विल बी ऑन द प्रोडक्ट्स, क्योंकि बैकबोन जो है हमारी वो प्रोडक्ट्स की है। कैसे होगा? फर्स्ट यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट। बिना इस्तेमाल किए आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। ये बिजनेस जो है अंदर से निकलता है, अंदर से वही निकलेगा जो अंदर हो। अगर बिना एलोवेरा जेल पिए आप एलोवेरा जेल के गुणगान कैसे कर सकते हैं? एक रियल आपको बताता हूँ। 26 जनवरी पिछले साल में यहां पर आया, मेरे चाची जी हैं, तो उनके बहू जो थी, उनके बेटा हुआ। बेटा डिलीवरी के बाद क्या हुआ कि कुछ वेट पुटअप हो गया। तो लेडीज, आजकल की लड़कियां जो है बड़ी चिंतित रहती हैं, कॉन्शियस रहती है अपनी फिगर को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे को ऐसे प्रोडक्ट्स बताओ कि जिससे आपको वेट मैनेजमेंट में काम हो जाए। तो मैंने कहा हाँ, हमारे पास क्लीन 9 करके किट आती है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो मेरी चाची जी मेरा पेट देख रही थी, कहती तेरी अपनी कमर 44 है,
तो तू कैसे ये बेच रहा है? तो वो बात मेरे को पिंच हुई। उससे पहले मैंने वेट मैनेजमेंट में काम नहीं किया था। मैं कहा चाची जी मुझे 9 दिन दो, उसके बाद मैं आऊंगा। 9 दिनों के बाद लगातार क्लीन 9 मैंने यूज किया। नंदा सर से पूछा कैसे इसको यूज करना है। 9 डेज कॉन्टिन्यूसली उस क्लीन 9 को मैंने यूज करने के बाद जब 9 दिनों के बाद मैंने अपना वेट देखा तो 6.5 किलो वजन अपना कम कर चुका था, 2.5 इंच कमर कम कर चुका था। आज मैं प्रोफेशनल हूं, बिल्कुल एक्सपर्ट हूं जो वेट मैनेजमेंट की बात कर सकता हूं। लेकिन उससे पहले नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने खुद वो यूज नहीं किया था। 9 दिनों के बाद जब मैं चाची जी के वहां गया, जब उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी देखी तो उसके बाद मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, फटाक से बिक गया। समझ रहे हैं बात को? फर्स्ट यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट। बहुत सारे दोस्त आपको मिलेंगे जो कहेंगे यूज याज रहन दो, पंजाब दे विच आपां तां गंजे नूं भी कंघी बेच देने जी, यूज रहन दो, बस तुसी पेटियां फड़ा दो, असीं तां फट्टे चक देंगे। 6 महीने बाद ना उनको फट्टों से निकालना पड़ता है क्योंकि यूज तो किया नहीं होता। ये बिजनेस लेके जाओगे कहां पे? सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे रिश्तेदार, सबसे अच्छे पड़ोसी के पास, है ना? अगर खुद यूज नहीं किया होगा तो फिर आप उसके फायदे नहीं बता सकते। इसलिए यू हैव टू हैव 100% फेथ ऑन FLP प्रोडक्ट्स। और चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फेथ ऑन योरसेल्फ। अगर आपको अपने पास नहीं है तो इंडस्ट्री चाहे 6,000 से 70,000 करोड़ पहुंच जाए, चाहे 7 लाख करोड़ हो जाए, आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। आपको अपने ऊपर विश्वास है? इस बिजनेस के अंदर क्या काम करती है चीज? वो है आपकी सोच। आपकी सोच कैसी है? सोचोगे अगर चांद को तो कम से कम तारे हाथ आएंगे। सोच रखोगे कमल की तो कीचड़ में धंस जाओगे। इसलिए सोच अपने ऊपर कर लो, अपने ऊपर 100% विश्वास कर लो। इफ नंदा जी कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। इफ मनदीप कंबोज कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। इफ सुनील गुप्ता कैन डू इट, यू कैन डू इट। इफ रॉल्फ किप कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। सबसे मुश्किल जो चीज है वो ये है कि हमें इस बिजनेस के अंदर अगर कामयाब होना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, जिसके लिए हम ज्यादातर लोग तैयार नहीं होते। हम कहते हैं कि लोग बदल जाएं, हम ना बदलें, हमें ना पढ़ना पड़े, हमें ना सीखना पड़े, बस लोग सीखने लग जाएं, लोग काम करने लग जाएं, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। पहले आपको बदलना होगा। फर्स्ट यू हैव टू चेंज योरसेल्फ आउटरली। गाना है ना, रंग दे मोहे गेरुआ, तो मुझे भी लगा कि रंग दे मोहे एलोवेरा, इसलिए वो येलो कलर हो गया आज, है ना? यू हैव टू बिकम द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट बनना पड़ेगा। बहुत लोग मेरे को कहते हैं यार मजाक बनना शुरू हो गया मेरा, मुझे एलोवेरा एलोवेरा कहने लग गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सही रास्ते पे जा रहे हो, लगे रहो। क्योंकि जब जब आज कहते हैं जब जब जग हंसा है, जब जब जग किसी पे हंसा है, तभी उसने इतिहास रचा है। जब आप जॉब पे जाते हैं, जब आप शॉप का शटर खोलते हैं, जब आप अपनी फैक्ट्री में जाते हैं, तब लोग हंसते हैं? नहीं, क्योंकि आप रूटीन काम कर रहे होते हैं, इसलिए उनको कोई हैरानी नहीं होती। लेकिन जब आप एलोवेरा की बोतल लेकर के जाते हो, जब 25 रुपए का फॉर्म भरने के लिए कहते हो, तब आपके लोग हंसते हैं, क्योंकि अनोखा काम है, अनूठा काम है। गलती हमारी नहीं है, हमारी माइंडसेट ऐसा है। बचपन से लेके आज तक तो हमने कंपटीशन सहा है। कंपटीशन 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 कंपटीशन, पैदा हुए कंपटीशन, स्कूल में गए कंपटीशन, नौकरी लगे कंपटीशन, शादी की लाइन में लगे तब भी कंपटीशन। ये बिजनेस उल्टा है, ये कहता है कॉपरेशन 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 कॉपरेशन। और जब कॉपरेशन होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में शक आता है, भैया इसको क्या, ये क्यों आ रहा है? तो वो चीज कई बार हमारी ग्रोथ को रोक देती है। इसलिए थोड़ा सा नेचर अलग है इस बिजनेस का, डिफरेंट है। जुनूनी लोगों का काम है, उल्लू बनने का काम है, और उल्लू बनने के लिए हम तैयार नहीं होते। पैसा तो चाहते हैं ना सर, 1 करोड़ रुपया महीना, 2 करोड़ महीना, 5 करोड़ महीना, तो क्या उल्लू बनने के लिए तैयार हो? लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, याद रखना। जब जब आपके पास पैसा आना होगा तो वाहन क्या बनेगा? उल्लू। इसलिए आपको पहले उल्लू बनना पड़ेगा, फिर उल्लू ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप ये करने को तैयार हो तो
सफल है। मिलेंगे लोग, मिलेंगे लोग, हैं ऑलरेडी हैं। है हमारे बीच में कोई अनमैरिड है? काफी सारे हैं। पूरा विश्वास है लड़कों को लड़की मिल जाएगी, लड़कियों को लड़का मिल जाएगा, पूरा विश्वास है ना? कितने लोग ऐसे हैं इस हॉल में जिनका नंदा जी ने फॉर्म खुद भरा था? 1 2 बस 1200 लोगों में सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जिनको नंदा जी ने डायरेक्टली फॉर्म भरा था। लेकिन आप सभी कहीं ना कहीं नंदा जी की टीम है। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की, ये असलियत है बिजनेस की। अगर मैं अपनी बात करूं, पिछले 4.5 साल में मैं सीख रहा हूं। अभी भी आज भी सीख रहा हूं आप लोगों से, यहां स्टेज पे बात करते करते भी आपसे सीख रहा हूं। लेकिन सीखते सीखते पिछले 4.5 साल में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, सिर्फ 67 लोगों को साइन अप किया है और कम से कम 150 लोगों को रिजेक्ट किया है कि यू आर नॉट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर हम देखें तो 67 लोगों को ज्वाइन कराने में कम से कम 200 प्लान तो दिए होंगे। सही कह रहा हूं? हर आदमी तो नहीं ना जुड़ता। तो अगर 200 लोगों को प्लान दिया तो टोटल इनकम जो अब तक ली पिछले 4.5 साल में, वाइट इनकम, वो 1.5 करोड़ से ज्यादा है, मोर देन 1.5 करोड़। अगर 150 को 200 से तकसीम डिवाइड कर लिया जाए तो एक आदमी से, मैथ मेरी थोड़ी कम है, बताइएगा सर, 1.5 करोड़ को अगर 200 से डिवाइड कर दे तो पर पर्सन जो एवरेज निकल के आती है वो 75,000 रुपए की है। भले वो ज्वाइन करे या ना करे। एक आदमी को मैंने प्लान दिया, वो कहता है थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, मुझे साइन अप कर दो, वो मेरा पार्ट बन जाता है। एक आदमी कहता है सॉरी दिस अपॉर्चुनिटी इज नॉट फॉर मी, मैंने कहा कोई बात नहीं, हाथ मिलाओ, थैंक यू वेरी मच, मेरे 75,000 बन गए। बंदा हैरान, ना मैंने फॉर्म साइन अप किया, ना मैंने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ना मैंने कोई प्लान देखा, मीटिंग देखी, मेरे इनके 75,000 कैसे बन गए? सारी रात दोस्तों सो नहीं पाएगा, सुबह 7 बजे आपकी कॉल बेल बजा रहा होगा कि भैया मुझे बताओ ये सिस्टम है क्या। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर जो आपके पास पैसा आता है वो आपकी वजह से नहीं आता। अभी आपने प्रूव किया ना, 2 ही तो लोग हैं जिनको नंदा जी ने प्लान दिया या जोड़ा, बाकी सब लोग कहां से आए? एक सेब को काट दो, कितने बीज हैं गिन लोगे, लेकिन अगर उन्हीं बीजों को बीज दिया तो इतने दरख्त बनेंगे, इतने सेब आएंगे, जिंदगी भर गिन नहीं पाओगे। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। क्या हम 100% इंडस्ट्री के बारे में जानने को तैयार हैं? क्या हम 100% इस इंडस्ट्री पे फेथ करने को तैयार हैं? क्या 100% हमें एफएलपी पे विश्वास है? क्या 100% हमें इन प्रोडक्ट्स पे विश्वास है? क्या 100% हमें अपने आप पे विश्वास है? अगर है तो ये प्लेटफॉर्म आपकी वेट कर रहा है। जो आदमी आज उस कुर्सी पे बैठा है, डिसाइड करके जाए कि मुझे 1 साल बाद इस स्टेज पे आना है, ये संभव हो जाएगा। हर वो सपना आपका, बशर्ते आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। सोच बड़ी होनी चाहिए। ये सारे का सारा खेल जो है ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, सोच पे। इस बिजनेस के अंदर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, जितना बड़ा सपना उतनी ही बड़ी सक्सेस। जब मुझे इस बात का राज पता लगा कि जितना बड़ा सपना लोगे वो सपना सच हो जाएगा, लेकिन इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो सपना जरूर होना चाहिए, तो मैंने कहा मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं अपना सपना डिसाइड करता हूं। नॉर्मली लोग क्या सपना देखते हैं? बड़ी गाड़ी का, बड़े घर का, बड़े बैंक बैलेंस का, बड़े सब कुछ बड़ा ना, सब कुछ बड़ा सोचते हैं ना, ड्रीम। मैंने भी बड़ा सोचा, इतना बड़ा सोचा कि अभी आप हंसने लगोगे। जब मैं अपना सपना बताऊंगा, अपना ड्रीम बताऊंगा तो आप हंसने लगोगे। मेरा ड्रीम था टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 15 अगस्त 2025 को जो लाल किले पे झंडा लहराएगा वो सुमित सूद होगा। ले लिया सपना। सपने लेने में क्या है? भिखारी से पूछो गाड़ी चाहिए, कहेगा आपसे बड़ी चाहिए। सपना लेने में क्या अर्थ है? लेकिन सपना पूरा कैसे होगा? अब दिमाग सोचने लगा कि ये पूरा कैसे होगा। 2 चीजें थी। एक, फिल्म इंडस्ट्री। अगर मैंने देखा गोविंदा जैसा शख्स, विनोद खन्ना जैसा शख्स इलेक्शन जीत गया, स्मृति ईरानी जैसी लेडी इलेक्शन में जीत गई और मंत्री बन गई, पॉपुलैरिटी। अभी यहां पर आ जाए ऐश्वर्या राय तो अभी हम लोग जितनी मर्जी अच्छी बात कर रहे हो एकदम से मुड़ के उसके पास हो जाएंगे, है ना। लड़कों की बात करो, लड़कियों के लिए सलमान खान आ जाए, ऋतिक रोशन आ जाए तो चल जाएंगे, है ना।
स्टार्स में दम है, वो खींच सकते हैं, क्राउड पुलर है। लेकिन चांस था, हो सकता है मैं सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्टर बनता, हो सकता ना बनता। अगर मैं फेल हो जाता तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव प्लान क्या है, सेकंड प्लान क्या है? सेकंड प्लान था मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग। नंदा सर से सीखा कैसे, आजाद सिंह ठाकुर को बताया ऐसे, आज बन रहे हैं बीच में पैसे। एक बीज डाला था, आज 50,000 से ज्यादा की टीम है। चांस लिया कि हिंदुस्तान में अगर 32 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में सिर्फ एक एक आजाद सिंह ठाकुर बना दूं, 50-50 हजार लोग होंगे, एक आदमी के साथ 5 फैमिलीज मेंबर हैं, तो इसका मतलब एक स्टेट में 2.5 लाख लोग होंगे। अगर सारी स्टेटों में 2.5 लाख लोग एक आदमी को वोट करेंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट बुक हुई है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर खाली है, फाइनेंस मिनिस्टर खाली है, इंडस्ट्री मिनिस्टर खाली है, हेल्थ मिनिस्टर खाली है। अपनी अपनी इंडस्ट्रियां सोच लो, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के दम से हम अपनी सरकार बना डालेंगे। ये जो रेक्स सर ने सपना दिया है ना, सपना दिया है, ये क्या ताकत दी है अभी हम लोगों को रियलाइज नहीं है, रियलाइज नहीं है अभी इसकी ताकत का। अगर हमें कहीं गलती से इसकी ताकत का एहसास हो गया तो तख्ता पलट देंगे, हम तख्ता पलट देंगे। पलटा है कुछ साल पहले, मनदीप सर की एग्जांपल देते हैं सभी लोग। कुछ साल पहले 2009 में जब उन्होंने स्टार्ट किया था, जो ड्रीम लेवल होता है, जो ड्रीम पोजीशन होती है, उसको छोड़ करके यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया। दोस्तों कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ोगे तभी कुछ पाओगे। अमिताभ बच्चन टीचर बनने चले गए थे। इमेजिन करो, अगर वो शांतिवन में अगर सिर्फ टीचर रहते तो क्या इतनी बड़ी मिसाल कायम कर पाते? सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल हो गया, पढ़ाई छोड़ दी। अगर वो पढ़ाई, उसके माता पिता कहते नहीं भैया पढ़, ग्रेजुएट हो, अगर वो डिग्री के चक्कर में पड़ जाता तो क्या इतने कर सकता था? उन्होंने कुछ ना कुछ छोड़ा है। दोस्तों हम क्या छोड़ने को तैयार है? जॉब करने वाला आदमी क्या पार्ट टाइम 2 घंटे कर सकता है? टीवी छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो। जब तक हमारी फिल्म नहीं आती, हमारे सीरियल्स नहीं बनते, बाकी वो जरूर देखना भैया, है ना, है ना। अदरवाइज छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ दोगे तो मिलेगा क्या क्या, ये सोच लो, इमेजिन कर लो। सिर्फ 2 घंटे पार्ट टाइम काम करोगे। जितने अचीवर्स आज यहाँ बैठे हैं, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ दिल से। ये वो डिफरेंट लोग हैं, ये वो लोग हैं जो हार नहीं मानते, जो ना सुनकर डरते नहीं है, घबराते नहीं है। जितनी नो सुनोगे उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है। लेकिन हम क्या नो सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? पूरा विश्वास है। लिखी है जो स्याही से हम वो तहरीर बदलेंगे, लिखी है जो स्याही से हम वो तहरीर बदलेंगे। हम इस मुल्क के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कूचे दरो दीवार यही होंगे शायद, गली कूचे दरो दीवार यही होंगे शायद, पर हम हर चेहरे से मायूसी की तस्वीर बदलेंगे। हम हर चेहरे से मायूसी की तस्वीर बदलेंगे। दोस्तों मेरी सक्सेस नहीं है, वो मेरी टीम की सक्सेस है। आज मैं जहां भी हूं उसके पीछे FLP का, रेक्स सर का, नंदा सर का, जो मेरे स्पॉन्सर हैं, नंदा सर, भाटिया जी मेरे अपलाइंस हैं, उनका बहुत बहुत थैंक्स करता हूं कि मेरी जिंदगी में FLP आई। और उस ईश्वर का मैं बड़ा थैंक्स करता हूं कि मेरी हाँ हो गई। अगर कहीं मेरी ना हो जाती तो प्राइम मिनिस्टर तो फिर भी बनेंगे, क्योंकि वो मेरा अपना पर्सनल ड्रीम है। लेकिन वहां बन करके, सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्टर बनके मैं सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, मैं हजारों लोगों की जिंदगी नहीं बदल सकता। हजारों आजाद सिंह ठाकुर, हजारों विकास बहल, हजारों कपिल आहूजा अपनी जॉब में, अपनी शॉप में, अपनी दुकान में तड़प रहे हैं। वो बाहर निकलने के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। वो आपका हाथ देख रहे हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आओ उनका हाथ पकड़ो और दलदल से निकाल लो। क्या हम तैयार हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए? अगर हम तैयार हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। आपकी जिंदगी टोटली बदलने वाली है, बशर्ते हम उसकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं या नहीं। थैंक यू वेरी मच। बी एक्साइटेड, बी जिंदाबाद।